ठीक है, चलिए ध्यान देंगे इधर। ठीक है, यहाँ पर देखो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है संसद। क्या नाम है? संसद। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। कोई अगर पूछे कि भारत के संसद का नाम क्या है, तो भारत के संसद का नाम संसद ही है। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है हम लोग का? नई दिल्ली में। जहाँ पर किसी का भी देश का राजधानी होता है, संसद जो है उसका वहीं पर होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का जो भारत का संसद का नाम है वो क्या है? संसद। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। सबका, हर देश का एक अपना अपना संसद होता है जो उसकी राजधानी में होता है, सबका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, उसी तरह मेरा जो भारत है उस भारत के संसद का नाम क्या है? संसद ही है। ठीक है, जो हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। चलो इसमें देखते हैं हम लोग को इसको पढ़ना क्या है। संसद को अगर देखा जाए तो हम लोग के संविधान में जो वर्णित है वो अनुच्छेद आर्टिकल हम लोग का 79 में। कितना में? 79। हम लोग को कहें अगर किसी को पूछना हो तो हम लोग इस तरह पूछेंगे कि भारत के संविधान में संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 79 अनुच्छेद में। ठीक है, देखो ये जो संसद है तो ऐसे लोग होते हैं जो देश को चलाने में इन लोग का यह भूमिका रहता है। इसमें संसद का पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन? तो पहला में आता है राष्ट्रपति। कौन आता है? राष्ट्रपति। दूसरा आता है राज्यसभा। कौन? राज्यसभा। और तीसरा जो आता है वो आता है लोकसभा। क्या आता है? लोकसभा। चलो पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 3 है। इसमें देखो ये संविधान में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद, हम लोग इसका पद का बारे में अगर चर्चा करेंगे तो ये अनुच्छेद 52 में। इसका और भी अनुच्छेद है, हम लोग को सिर्फ याद रखना है कि संविधान में इसका वर्णित है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। राज्यसभा का अगर देखा जाए तो ये हम लोग संविधान में जो है वो अनुच्छेद 80 में। ठीक है, उसके बाद लोकसभा के बारे में क्या चर्चा करेंगे तो अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81। चलो देखो इधर हम लोग यहाँ पर हम लोग सीख पाए कि संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। 3 अंग। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये अनुच्छेद 52 में इसके पद की बारे में चर्चा है। राज्यसभा अनुच्छेद 80। लोकसभा जो है अनुच्छेद 81। ठीक है, अगर आप पूछेगा तो बोला 3। अगर क्या है सदन पूछे, सदन क्या पूछेगा? सदन। तो 2 तरह के सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। अंग पूछेगा तो 3 और क्या सदन पूछेगा तो 2। लोकसभा और राज्यसभा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसके विशेष रूप से हम लोग पढ़ते हैं कि लोकसभा होता क्या है, राज्यसभा होता क्या है। ये चीज तुम लोग को समझ में आया? संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में। राष्ट्रपति तो साढ़े जाना का था अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा और लोकसभा 81। सदन का बात होगा तो लोकसभा और राज्यसभा। चलिए थोड़ा सा इसको आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम फिर लोकसभा के बारे में बताएंगे। वीडियो को रोका, यहाँ से जाता है। चलो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि हम लोग संसद के बारे में थोड़ा सा हम लोग ज्ञान नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, जो 3 अंग पढ़े थे हम लोग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इसके आगे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये तीनों के बारे में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोकसभा। क्या पढ़ेंगे? लोकसभा। सब लोग जानता होगा कि ये अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 81, जो आर्टिकल 81। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हम लोग ये लेंगे, ये होता क्या है। सबसे पहले देखो ये जो होता है ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जनता जो होता है
ये लोकसभा के सदस्यों को खुद से चुनता है, ठीक है, वोटिंग के माध्यम से। हम लोग ये जानते हैं कि वोटिंग जो है भारत में वो व्यक्ति होते हैं जिसका उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और बेहतर तरीके से ये लोकसभा होता क्या है। चलो देखो इधर, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लोकसभा जो है अनुच्छेद कितना में है, 81 में। 81। लोकसभा के बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसकी योग्यता के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। योग्यता मतलब क्या, भारत के हर नागरिक जो है लोकसभा के पद के लिए लड़ सकता है। हाँ, सभी लोग जो है इस योग हो सकता है अगर इसके योग्यता के इसके काबिल हैं तो, ठीक है। चलिए आते हैं सबसे पहले इसके जो पहले नंबर में आते हैं योग्यता में देखा जाए, सबसे पहले नंबर में आते हैं भारत, कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत का है, उसका उम्र अगर 25 वर्ष है, ठीक है, तो वो लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा देखा जाए तो उसकी आयु जो है, उसका उम्र जो है वो कितना वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। कितना, 25 वर्ष, ठीक है। तीसरा में अगर कहें देखा जाए इसका, तो ये जो होता है ये मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। मतलब मानसिक रूप से मतलब दिमागी तौर पर उसको सही होना चाहिए, उसको पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा में देखा जाए किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ये 4 पॉइंट है जो योग्यता के बारे में बताता है। अगर ये योग्यता हर मनुष्य के अंदर है तो भारत के वो लोकसभा के सदस्य के लिए वो काबिल है, तो लोकसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है। ये है पहला में क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का ही नागरिक होना चाहिए। उसकी जो उम्र सीमा है वो कितना होना चाहिए, 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। वो मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, ये उसकी योग्यता है। अगर ये योग्यता है तो आप भारत के कोई व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के लिए वो चयनित हो सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये योग्यता हो गया। अब देखते हैं हम लोग का जो टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से देखते हैं कि कौन कौन कहाँ से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग ये जानते हैं कि लोकसभा जो होता है 2 तरह की सीटों को रखता है। एक होता है अधिकतम, क्या होता है, एक अधिकतम, और एक होता है न्यूनतम। क्या होता है, न्यूनतम। अधिकतम की बात अगर देखा जाए तो सबसे पहले 552 अधिकतम, ठीक है, और न्यूनतम कितना है, 545, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम होता है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करके देखो। अधिकतम का मतलब ये लोकसभा के सदस्य जो है अधिकतम 552 आप रख सकते हैं। कितना, 552। लेकिन अभी जो वर्तमान में है, ठीक है, वो टोटल लोकसभा सीटों की जो संख्या है टोटल कितना, 545, ठीक है। 545 में से राज्य से कितने आते हैं और केंद्र शासित से कितने आते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस योग्यता को मिटाते हैं। थोड़ा सा इसको नहीं हुआ तो छाप लो तुम लोग। चलो इधर देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि राज्य से कितना लोकसभा का सदस्य आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं। सबसे पहले हम लोग अधिकतम के बारे में जानेंगे, उसके बाद न्यूनतम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है, 512, इतना आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी है नहीं, हम लोग का अभी वर्तमान में कितना है, 545। यहाँ पर देखेंगे कि ये 552 है, वो आते कहाँ से। अगर स्टेट का बात किया जाए, एक यूनियन टेरिटरी का बात किया जाए, स्टेट से जो है टोटल अधिकतम में 530 सदस्य आते हैं। कितना, 530। और केंद्र शासित प्रदेश से जो है आप
20 सदस्य आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टेट से 530 आ सकते हैं और यूनियन टेरिटरी से कितना आ सकते हैं 20। हम लोग के पास हो गया 550 और 20, टोटल हो गया 550। ठीक है, देखिए हम लोग रख सकते हैं कितना, तो ये 2 कहाँ गया। ठीक है, तो ये जो 2 होता है ना, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये खुद से 2 ऐसे लोगों को मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियंस होता है। कौन होता है? एंग्लो इंडियन। इसलिए पूछा जाएगा कि लोकसभा के सदस्य जो है 2 को जो चयनित होते हैं वो राष्ट्रपति जो है कैसे लोगों को चुनता है, तो एंग्लो इंडियंस लोगों को चुनता है। कैसे लोगों को? एंग्लो इंडियन। उसके बाद जो है 2 जो लोकसभा का सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं कैसे लोगों को, तो एंग्लो इंडियंस में। इसलिए हम लोग को ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य कितने लोगों को चुनता है, तो 2 लोगों को चुनता है। और कैसे लोगों को चुनता है? एंग्लो इंडियन लोगों को चुनता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ये हम लोग का। देखो उसके बाद हम लोग का अधिकतम का हो गया। अगर क्या देखा जाए न्यूनतम में, तो ये भी स्टेट से भी भेजता है, ये भी यूनियन टेरिटरी से भेजता है। ये स्टेट से टोटल अभी जो देखा जाए तो 524 सदस्य हैं वर्तमान में, और यूनियन टेरिटरी से 19 सदस्य को भेजते हैं। ठीक है, हम लोग के पास टोटल सदस्यों की संख्या हो गया, और देखा जाए दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 543 सदस्य होंगे। कितना? 543 सदस्य। हम लोग को ये भी अभी पता चला कि 543 हो गया, हम लोग के पास 545 सदस्य है, उसमें से 2 लोग जो होते हैं वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो मनोनीत करते हैं। कैसे लोगों को? एंग्लो इंडियन। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। इसलिए आप उम्मीद रहेगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में भेजें, शेयर करें। बंद कर